इलाही कुछ इंतहा ही नहीं तेरे करम की। इलाही कुछ इंतहा ही नहीं अब अपना तेरे सिवा कोई आसरा ही नहीं। अब अपना तेरे सिवा कोई आसरा ही नहीं। झुका जो दर पे तेरे पा गया सुकून आया। झुका जो दर पे तेरे पा गया सुकून आया। हटा जो दर से सुकून फिर उसे मिला ही नहीं। हटा जो दर से सुकून फिर उसे मिला ही नहीं। करूं मैं जुर्रते शिकवा मजाल क्या मेरी। करूं मैं जुर्रते शिकवा मजाल क्या मेरी। करम से तो महरूम में रहा ही नहीं। तेरे करम की इलाही कुछ इंतहा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज मुहर्रमुल हराम है। आज मुहर्रमुल हराम मरवी है हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत का दिन है। और करबला से हमें सिर्फ सब्र और मोहब्बत का पैगाम मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने ने जिस तरीके से सब्र किया, उनके पास पार्ट्स थी, उनके पास तमाम राइट्स थे कि अगर आसमान की तरफ देखते तो फरिश्ते आ जाते हैं, ज़मीन की तरफ देखते तो ज़मीन खुद चाक होकर या सीसा पिलाई दीवार की तरह यजीदी कौम के सामने खड़ी थी। लेकिन यहाँ पर सब्र का वो पैकर, सब्र का वो पैमाना, सब्र की वो इंतहा कि जिस पर आज भी 10 मुहर्रमुल हराम को हर आंख अशबार होती है। इसी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मुझे ज्वाइन किए सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा मोहम्मद अदनान सुल्तानी साहब का, जिन्होंने खूबसूरत अंदाज़ में हमदे बारी ताला से प्रोग्राम का आगाज़ किया। मेरे सीधे हाथ की जानिब मौजूद है इमरान शेख साहब, जो कि पाकिस्तान यूएनओ के तरफ से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यूएनओ में प्रेसिडेंट, ह्यूमन राइट्स चेयरमैन कराची इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन इन किया। इसी के साथ हमें एक और नातख़्वाह ने ज्वाइन किया है, मोहम्मद इमरान सुल्तानी साहब। आपको भी खुशामदीद कहेंगे। इमरान भाई, आपसे सवाल ये है, ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करें थोड़े से तल्ख़ कलाम जुमले होंगे, माजरत के साथ मैं शुरू से, लेकिन कुछ लोग आपके बारे में कुछ देर में हम क्लिप भी देखेंगे कि जिस तरीके से आप जहाँ से उठे, शायद मैं ये कहूँगा कि दर्द समझ आप इसलिए रहे हैं कि आप जिस इलाके से उठे, विद सॉरी मैंने बोला कि ठीक है, तो आप लोगों के दर्द समझते हैं। लोग बात बहुत करके जाते हैं, अमल नहीं करते, तो ये जज्बा कहाँ से आया इमरान शेख साहब के अंदर? ये मैं मुख्तसर आपको बताऊं कि 2005 का एक वाक़या है। मीठादर थाना था और SHO मेरे दोस्त थे, मैं उनके पास बैठा हुआ था। एक 12 साल के बच्चे को अरेस्ट करके लाया गया। पता लगा कि वो डकैती मार रहा था पेट्रोल पंप पे।
तो बच्चा डकैती कर रहा था? जी। अच्छा, ऑथेंटिक बात थी या? जी 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 जी। ठीक है। तो मैंने बोला यार ये बच्चे की अगर एफआईआर कट गई तो ये तो बहुत जुल्म हो जाएगा। ऐसा ही है। तो मैंने उसकी जब बैकग्राउंड में गया और एसएचओ दोस्त था तो मैंने उसको बोला एफआईआर ना काटें, इसकी पहले पूरी हिस्ट्री देखें कि क्या इशू है। तो उसने मुझे इजाज़त दी कि आप अपने तौर पे पता कर लो। हालांकि पुलिस वालों का और पेट्रोल पंप वाले का कहना था कि ये लोग आदी मुजरिम होते हैं। तो जब मैं उस बच्चे के घर गया, उसके बैकग्राउंड पे गया, तो उसके घर में 15 दिन से जो है भूसी टुकड़े जो है वो खाए जा रहे थे। अल्लाह अकबर। तो उसकी वालदा ने बताया कि आज हमारा बेटा ये बोल के गया था कि मैं आज आपको अच्छा खाना खिलाऊंगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा अमीर हमें अब ज़रूरत है कि जिनकी रियासत में कभी कोई भूखा नहीं सोया। और उन्होंने हमेशा ये कहा कि जब रात का टाइम होता था तो वो ऊंची आवाज़ में एक सदा बुलंद करते थे। आज तो टेक्नोलॉजी है हमारे पास कि कोई भूखा तो नहीं है, तो चुनाचे एक औरत ने दरियाफ्त किया कि आप रोज़ ये क्यों पूछते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुर्रत और शुजात के तो आपने चर्चे सुने ही हैं। तो उन्होंने कहा कि रोज़े क़यामत अगर एक बंदा भी वो हुआ जिसको पेट भर कर खाना मिला, पेट भर कर खाना नहीं मिला, तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी बख्शिश नहीं करेगा। तो अब तो हमें डरना चाहिए। असल में देखें, पाकिस्तान के बारे में मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह उस रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम है कि इसमें 4 मौसम हैं और इतना कुछ है, मादनियात से लेकर के इतने ज़खायर हैं कि हम पाकिस्तान में कोई शख्स ना तो भूखा सो सकता है, ना भूखा रह सकता है, और ना ही कोई ऐसा हो सकता है कि जिसके पास रिहाइश ना हो। ऐसा ही। लेकिन पाकिस्तान की कुछ बदकिस्मती कह लें कि इसको 77 साल से ऐसे लोगों ने रखा हुआ है, ऐसे लोग इस पे फ्रंट पे रहे हैं कि जिन्होंने अपना पेट तो भरा है लेकिन गरीब तक ये हकूक नहीं पहुंचने। लेकिन इमरान भाई, मैं यहाँ कहूँगा कि 12 साल का बच्चा अगर माँ से कह रहा है कि मैं अच्छा खाना खिलाऊंगा, तो माँ ने क्यों नहीं नोटिस लिया कि मैं अच्छा खाना किधर से खिलाऊंगा? उसने बोला मैं आज काम पे जा रहा हूँ। नहीं, देखिए एक चीज़ है ना, काम पर जा रहा है। हमारे यहाँ थोड़ा सा विद सॉरी मैं माँ बाप को भी कहूँगा, एक बच्चे की इस्तिताअत है 200 रुपया लाने की, वो 2000 रुपया ला रहा है। कहाँ से ला रहा है भाई? नहीं, सबसे पहले तो ये चेक वो तो फर्स्ट डे था, 2000 या 200 की बात नहीं थी। वो ये कह मैं गया एक था, मिसाल दे रहा हूँ, वो बोल के गया था मैं खाना लेके आ रहा हूँ। लेकिन जब हमने बात की और हमने उसे छुड़ाया, उसकी फिर हमने सपोर्ट भी की, तो मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ बेतहाशा ऐसे केसेस हैं। माँ बाप को तो सबसे पहले चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। अगर बच्चा 500 रुपये लाता है और 5000 रुपये उसके पास हैं तो पहला सवाल नहीं खड़ा हो जाता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस नच पे पहुँचने वाले, चूँकि मैं कराची इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हूँ, एक एक दुकानदार ने 5-5 लोग 20-20 लोग रखे हुए थे जिन्होंने शॉर्ट करके 3-3 2-2 कर दिए। ऐसा ही है, कारोबार नहीं है। अब वो जो 17 लोग फारिग हुए हैं उनमें से 4 को जॉब मिलेगी, 10 फारिग रहेंगे। उनका क्रिमिनल जहनी बनेगा जब घर में कुछ नहीं होगा। देखें, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो, अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को भूखा नहीं देख सकते। नहीं, लेकिन यहाँ पे इमरान भाई देखिए मसला ये है कि आपका इलाका जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई क्या था? मज़ट्टा लाइन। मज़ट्टा लाइन, ठीक है। मज़ट्टा लाइन क्लिफ्टन नहीं है, डीएचए नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं का इमरान शेख उठा और आज अपनी तकदीर बदली। तकदीर बदलने वाला खुदा है, बेशक, मेहनत करने वाले आप हैं। ये बात है या नहीं? अंडरस्टूड। अगर आप ये बोलें कि नहीं आज मैंने 10,000 की चपली पहनी है, उस वक्त अगर आप 10,000 की चपली तो तब भी थी ना। देखिए आज के दौर में ये एक बात एक बंदे ने मुझे कही कि हमारा दौर तो सस्ता था, बच्चों का दौर महंगा है। मैंने कहा हर दौर अपने लिहाज से बहुत महंगा था। आज से 20 साल बाद जो बच्चा जवान होगा बोलेगा आपके टाइम पे तो सोना 3 लाख रुपए था, अब तो 5 लाख रुपए हो गए। तो मकसद ये है कि हर दौर अपने लिहाज से महंगा होता है। माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि मैं ये देखता हूँ, केस मैंने देखा कि लड़की को जो है वो अगवा करके, सॉरी हरासमेंट केस था। लड़की घर से जा रही है, घर पे उसके सिर बुरखा है, नीचे से जब ड्रेस चेंज हो रहा है, मेरी दोस्त दे रही। क्यों इतनी दोस्त दे रही है? दोस्त का ऐसा क्या इंटरेस्ट है कि जो इतने कपड़े आपकी बेटी को दे रही है? तो यही चीजें फिर वो हैरेसमेंट केसेस आते हैं। माँ बाप को चाहिए कि अगर बच्चे नहीं सुन रहे तो फिर उनके खिलाफ खुद एक्शन लें। जब दुनिया एक्शन लेगी तो काम खराब हो जाएगा। इसी के साथ एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और मजीद बात करेंगे। और वापस आएंगे तो हम इमरान सुल्तानी साहब से कहेंगे कि हमें हमदे बारी ताला सुनाएं, उसके बाद मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर।
जनाब, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और अब मैं गुजारिश करूंगा इमरान सुल्तानी साहब से, जो कि हमें नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं, क्योंकि हम कहते हैं कि जब हमदे बारी ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी जाती है तो फरिश्ते भी दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिंदगी मदीने के झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन सवार लें, बुबकर से वो आईने शर्मो हया के ला। दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, फारूक के ज़माने के नक्शे उठा के ला, और महरूम कर दिया हमें जिससे निगाह ने, उस्मान से वो ज़ाविये शर्मो हया के ला। मगरिब में मारा मारा न फिरे गदाए, दरवाज़े अली से ये खैरात जाके ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। अल्लाह। और नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमरान सुल्तानी साहब, बहुत मीठे अंदाज में आपने पढ़ी। अल्लाह तबारक ताला आप दोनों को इसी तरीके से पढ़ने की और लोगों को सुनने की तौफीक अता फरमाए। ये दो ऐसे दर्जात हैं, हम पढ़ें या नात पढ़ें, इसमें सुनने का शर्फ भी आपको मिलता है, सुनाने का शर्फ भी आपको मिलता है। और अगर आपके तवज्जुह से किसी की ज़िंदगी बदल जाए तो यकीन कीजिए कि पुल सरात में आंखें बंद करके जब आप खोलेंगे तो सामने जन्नत का दरवाज़ा होगा। और हाफिज़ के लिए कहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह एक शर्फ मुझे भी हासिल है कि मैं हाफिज़ कुरान हूँ, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सरात के उस पार खड़े होंगे और बोलेंगे कि कुरान पाक की तिलावत आँख बंद करके शुरू करो, और जब कुल आउज़ु बिरब्बिन नास ख़त्म होगी, आँख खोलेंगे तो दरवाज़ा जन्नत सामने होगा। और अल्लाह तबारक ताला हर एक को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इमरान भाई आपकी तरफ आते हैं। हमारे यहाँ पर यूएनओ प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपने ईमानदारी से काम किया, क्योंकि कुछ अनासर ऐसे होते हैं, मुझे काफ़ी दफ़ा मना किया गया, लेकिन बोलने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लोग वादे ज़रूर करते हैं, वफ़ा नहीं करते। और सेकंड चीज़ ये होती है कि या तो उनके बैंक अकाउंट्स करप्ट हो जाते हैं, उसी दिन 1 घंटा पहले उन्होंने 50-60 करोड़ रुपया किसी को दे दिया होता है। तो उस लिहाज में मैं आपके लिए कहूँगा कि आपको जब पर्सनली करते हैं, लोग आपके साथ जुड़े हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा कि जो आप मदद करते हैं लोगों को। मैं 2-3 NGOs के साथ वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। उसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स यूएनओ है, उन्होंने कोविड-19 में मेरे साथ मिलकर कराची में बहुत काम किए, और अल्हम्दुलिल्लाह 74 के करीब लोगों को उन्होंने चूज़ किया था, उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। उन्होंने मुझे अवार्ड दिया, तो हॉनेस्टी पे दिया अल्हम्दुलिल्लाह।
ठीक है। उसमें जो उनका तरीक़ाकार था, उसमें कोई ट्रैकिंग सिस्टम था, तो जो जगह उन्होंने लोकेशन है उन्होंने डिसाइड की थी वहीं देना था। तो मैंने सिर्फ एक जो है उसमें विन किया था कि मैंने उन्हीं जगहों पे दिया था कि जहाँ वो थी। माशा, मतलब ईमानदारी से दिया था। असल में मसला ये होता है, जज्बा ये होना है इमरान भाई कि उसको जाकर आखिरत में मुंह दिखाना है, तो फिर मसले मसाइल नहीं होंगे ना। हमारे यहाँ पर ये होता है दुनिया सब कुछ है। अच्छा दूसरी चीज़ ये, एक चीज़ और मैंने देखी है, चले मजबूर हैं जो मेरी तरीके के कोई लोग हैं, लेकिन अगर एक बंदा आपके आगे बयान कर रहा है और आपको पता है कि हमारे यहाँ पर ना एक बड़ा फुकदान एक चीज़ का, कि अगर एक बंदा कह रहा है मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, ये चीज़ है वो, जब तक वो मांगेगा नहीं हम उसको देंगे नहीं। भैया पैसे मत दें, आप ले जाकर एक खाने की प्लेट ले दें, 2 रोटियां ले दें। मैं आपको बताऊँ इसके बिल्कुल एंटी हूँ। सही है। जितने भी दस्तरखान लग रहे हैं मैं इनके एंटी हूँ। सही है। मैं कहता हूँ मछली पकड़ना सिखाएं, मछली खिलाना नहीं सिखाएं। नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर एक फेवर मैं भी दूंगा इमरान भाई। एक साहब के साथ मेरा जाना हुआ जो बाइक सर्विसेज देते हैं, ठीक है, तो वो ना काफ़ी तबीयत उनकी डाउन लग रही थी। मैंने कहा भाई आपने, कहते यार नाश्ता नहीं किया। मैंने कहा बाहर से नाश्ता करने। कहते नाश्ते का मकसद ये है कि प्रॉब्लम कि अगर मैं घर से नाश्ता करने तो बचत हो जाती है, अगर मैं बाहर से नाश्ता करूँ या खाना खाऊंगा तो बचत नहीं होगी। तो 8 बजे का सुबह निकला हुआ, 4 बजे तक उसने, अब कहता मैं घर जाके खाऊंगा। तो फिर मैंने उसको ये बोला कि सैलानी वेलफेयर का दस्तरखान लगा था। मैंने कहा भाई ये आपके लिए तो लगा। कहते नहीं यार मैंने सुना ये हराम है। मैंने कहा आप मेहनत करके खा रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, पूरा दिन अपनी कमर तोड़े, लेकिन आपका पूरा नहीं हो रहा तो आप खाना नहीं खा रहे, तो उस मद में जायज़ है। नहीं, लेकिन मैं इधर आपकी बात की थोड़ी सी नफी करूंगा माजरत के साथ। जो क्रिमिनल लोग हैं ना बाहर से आए हुए और जो शहरी नहीं है यहाँ के, जो रात को डकैतियाँ वारदातें करते हैं, शाम को वो इधर खाने खाते हैं, मुफ्त का खाने की रोटी मिली हुई है, या भीख मांग रहे हैं चौराहों पे, उनके लिए ये खाने की जगह है। और उनकी इनकम रोज की 50 और 40 हज़ार रुपए है। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ कि इमरान भाई जो तो इस तरह हक के वाला है ना, दस्तरखान ना करें, आप सस्ते खाने कर दें। सही। आप मैं ज़्यादातर मेरा फोकस होता है कि मैं किसी को भी रोज़गार लगवाऊँ। सही है। मेरी कोशिश होती है कि 150 लोगों को, कहीं के ऐसे लोगों को जो क्योंकि ये ज़रूरतमंद हैं, उनको कोई ठेला लगवा दिया, कोई दुकान करवा दी, सही। कोई गाड़ी दिलवा दी, कोई रक्षा दिलवा दिया, उससे उसका रोज़गार चलेगा। एक आधा ऐसा होगा जो फिर भी उसके बावजूद बेच देगा या ख़त्म कर देगा, लेकिन 99 लोग ऐसे होंगे जो उसको आगे चलाएंगे। अच्छा इमरान भाई मुझे ये बताएगा, क्योंकि काफ़ी जब आप होस्ट की सीट पर बैठते हैं तो काफ़ी लोग आपसे जुड़ते हैं, ये तो आपको भी पता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके रिसोर्सेज कुछ ऐसे हैं कि जो कुछ पढ़े लिखे बच्चे हैं, यानी जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है या किसी ने इंटर किया हुआ है, किसी ने मास्टर्स किया हुआ है, वो ये नहीं चाहते कि वो रिक्शा चलाएं, वो ठेला लगाएं, वो चाहते हैं कि कहीं पर भी छोटी मोटी उनको जॉब मिल जाए? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन ऐसी 300 कंपनीज जानते हैं से राब्ते में हूँ। तो फिर मैं आपसे आपका नंबर जरूर लूंगा, क्योंकि मुझे अभी भी 8 से 10 सीवीज आई हैं कि ज़ीशान भाई जॉब, तो मैंने एक आंसर दिया था, मैंने कहा भाई मेरी अभी फैक्ट्री तामीर ज़ेर तामीर है, जैसी वो ओके होगी तो फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश करते हैं कि जो जिस लेवल का हो उसको उस मिजाज की नौकरी मिल जाए। ज़बरदस्त, क्योंकि एक मेरा जो एक हमारा वो है ना कि पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान, ठीक है, मेहनत करेगा पाकिस्तानी तो आगे बढ़ेगा पाकिस्तान। तो मकसद ये है कि हमें वाकई में भीख से दूर लेकर जाना है, लोगों को स्नैचिंग से दूर लेकर जाना है। हाँ, लेकिन कुछ जो मैं कहता हूँ हड हराम होते हैं, फिर उनको पकड़ के लित्तर भी मारने चाहिए। आदि मुजरिम फिर बनते हैं ना। नहीं, उनको लित्तर, देखें एक बात होती है, पढ़ने चाहिए उनको। अभी एक वाकया मुझे थोड़ा सा शहर का नाम भूल रहा है, एक कंट्री का, तो वहाँ पर उस बंदे ने जो है वो पहले तो घर से डकैती की, फिर डकैती करने के 15 मिनट बाद उसको याद आया कि यार यहाँ तो बहुत खूबसूरत एक लड़की थी, उसका रेप नहीं किया मैंने। फिर उसने अपने दोस्तों को बुलाकर माँ समेत 4 लड़कियों का रेप किया, और उसके बाद जब पॉइंट आउट हो गया तो जो वहाँ का नाजिम कह लें या जो भी था, उसने बड़ी शाबाशी दी उसको ना, उन 4 लड़कों को, कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये मतलब लोगों ने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया। उसने कहा मुझे 15 मिनट दीजिएगा, बातें की, सब कुछ किया, ये था, तुम्हारा क्या ख्वाब है आगे, हम तुम्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, तुम यही काम आगे जारी रखना, ये है वो। करने के बाद उसने कहा कि मैंने तुम्हारा खुलासा देख लिया, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मोटो नहीं था, तो इसलिए तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश मैं नहीं पूछूंगा। उनको टांगा और वहीं पर लोगों का इनको पौड़े मार मार के मार दो। तो कहने का अंदाज ये था कि जब आप इस तरीके की सजाएं सरेआम देंगे तो लोगों की हिम्मत नहीं होगी। सर हमारे, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ इशू यही है कि इंसाफ नहीं है।
इंसाफ क्यों नहीं है? अब फ़र्ज़ करें मैं इमरान भाई को जानता हूँ, इमरान भाई की बड़ी अच्छी, आपने कहा कि डीएसपी भाई आपके दोस्त हैं, एसएसपी आपके दोस्त हैं। अब मैं इमरान भाई, मैं गलत कागजात नहीं थे मेरे पास, मैं गलत सिग्नल तोड़ के चला गया। अब इमरान भाई फ़ोन करवाएंगे, फ़र्ज़ करें डीएसपी से, अब बेचारा ट्रैफिक पुलिस वाला वो डर के अपनी नौकरी की वजह से आपकी बात मान लेगा। हमारे यहाँ पर ये कानून होना चाहिए कि इमरान भाई बोलें कि बेटा तुम जेल जाओ, मैं वहाँ मिलने आऊँगा वहाँ तुम्हें। मिलने आओ। कानून की बालादस्ती होने नहीं देते ना, ऐसा ही है, अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है। मैंने परसों एक बंदे को देखा, मतलब एक वसूख वाली गाड़ी, अफसोस के साथ मुझे कह, वो इतनी बदतमीजी कर रहा था ट्रैफिक वार्डन के साथ कि वो बेचारा उसको बोला सर चेक करो, तुम्हारी औकात है मुझे चेक करने की? भाई तुम कौन से चांद से गाड़ी लेकर आए हो? जो भी है जैसा भी है, मर के तुमने भी कब्र में जाना है। तो ये चीजें जो है ना, ये थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लमेटिक लगती हैं। बिल्कुल हैं। देखें, हमारे यहाँ दोहरा मेयार है ना, दोहरा कानून जिसे कहते हैं। गरीब के लिए उतनी ही मुश्किल है, अमीर के लिए उतनी आसानी। हाँ, वो जैसे कह रहे हैं ना कि गरीब परेशान ना हो इसलिए लग्जरी कारों को सस्ता कर दिया गया बजट में, कि वो परेशान ना हो, वो परेशान होगा तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा इमरान भाई ये बताएं कि अब चेयरमैन ऑफ कराची इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं आप, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो एकदम से, कुछ लोगों का ये मानना है कि एकदम से प्राइसेस बहुत हाइक पे चली गई हैं, तो इज दिस ट्रू? बिल्कुल ऐसा ही है। वजह यह है कि टैक्सेस, ठीक है, आपको इतना उलझा दिया गया है। देखें मैं आपको एक बात बताऊं, कारोबारी तबका पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहता है और उसकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। वो अपने तौर पे जो है ना टैक्सेस देना चाहते हैं, किसी किस्म का टैक्स से पीछे नहीं हटना चाहते। ऐसे ही है। लेकिन मसाइल इतने पैदा कर दिए गए हैं, उनके पीछे इदारे इतने लगा दिए जाते हैं कि आदमी सही वे पे जाते हुए भी बैक साइड ढूंढता है। वो मैं एक टैक्स का पढ़ा था, मुझे हंसी बड़ी आई, उसको मैं समझाऊंगा ऐसे कि इमरान भाई आपके नाम से एक टैक्स लगाया गया, अच्छा इमरान के बेटा भी है, इमरान के अब्बू भी थे, उनके दादा भी थे, आगे से उनकी भी 25-30 नस्लें थी, तो उन सब का टैक्स मिलाकर ये आपने देना है। तो मकसद क्यों देना है? ये मैं बता रहा हूँ ना कि लोगों को अगर इजी वे दिया जाए ना, पूरी दुनिया में देखें, इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा टैक्सेस हैं लेकिन लोग खुशहाल हैं, दे रहे हैं क्योंकि उनको फैसिलिटेट करा जाता है। इंग्लैंड के ही अगर हमारे यहाँ टैक्स लेने के बाद आप टूटे फूटे रोड से गुजरते हैं। नहीं, इंग्लैंड में यही वाली बात कि जब कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 मेरे एक जानने वाले, उन्होंने ये कहा कि मेरा बच्चा एक कंपनी का मखसूस दूध पीता था, तो उन्होंने पूछा कि कौन सी कंपनी का दूध पीते हैं, तो उसने कहा कि ये, कहते उसके 9 फ्लेवर्स थे, उन्होंने 9 फ्लेवर के 2-2 डब्बे, 3-3 डब्बे देकर गए और उन्होंने कहा कि ठीक 3 दिन बाद हमें कॉल करना क्योंकि दोबारा सर्वे है, तो तुम्हारा बच्चा जो दूध पीता है वो तुम यूज करना और उसी के अगेंस्ट हम तुम्हें और दे जाएंगे। कहता है अच्छा मेरे ज़हन में ये था पाकिस्तानी है। कहते मैंने ये कहा कि वापस, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में तो चीज़ें वापस ले लेते हैं ना। कहते मैंने कहा सर ये आप वापस, कहते नहीं ये भी आपका है, लेकिन इस वक्त बच्चे की ज़िंदगी जो है वो ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ पर ये है कि मैंने एक खातून को देखा जो कि एक बच्चा मर गया जिना चाइल्ड में, और वो बाप आके पूछता है तो कह रही कि मतलब एकदम से धमकी, और वहाँ मेरी लड़ाई हुई थी, वहाँ पर प्रॉपरली मैं चीखा था इतना कि जिसकी मिसाल मेन डोर तक गई थी। उसकी माँ को कहती है मैं बॉडी नहीं दूंगी। तो फिर मैंने कहा खातून अब होती कौन है बॉडी रोकने वाली? आप भी एक मुलाजमा है, तुम इसके बाप लगे हुए हो। मैंने कहा बाप नहीं, लेकिन इसका बड़ा भाई जरूर हूं, जो बच्चा इंतकाल हुआ। तो मकसद ये है कि आपके जो ये कुछ गंदे अनासर होते हैं ना, वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होते हैं। फिर जब बात की फौरन से एक्शन हुआ, मैं बाकी में कहूंगा कि जिना कार्डियो के अंदर फौरन से एक्शन हुआ और उनसे कहा गया कि मैडम आप कल से मत आइएगा। तो एक्शन है, लेकिन रिएक्शन आपको दिखाना पड़ता है, रिएक्शन दिखाना पड़ता है। दूसरा कानून की बालादस्ती वहीं आ जाती है ना। देखें कोविड-19 में मैं चाइना में था, ठीक ठीक, वहीं से आप लेकर आए थे? मतलब बस मैं समझ लें कि एक दिन पहले मैं आया हूँ, मेरे 4 दोस्त वहीं रह गए थे, सही सही। मैं पाकिस्तान आ गया था। उन चारों का कहना यह था कि हमें इतना वीआईपी प्रोटोकॉल मिला, जब कोविड आ गया तो हमें उस बिल्डिंग में सेव कर दिया, हमें हर चीज़ हमारे डोर पे आती थी फ़ोन कॉल पे, हमें कहा गया था आप बाहर नहीं निकलेंगे, फ़ोन कॉल करेंगे, आपको जो खाने की चीज़ चाहिए वो मिलेगी। हम बंदे के दिल में भी डर होता है कि उसी में कोई कोविड ना हो। नहीं, मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूं, सिक्योरिटी दी और वो बाहिफाजत पाकिस्तान आए, जबकि हमारे मुल्क में ऐसा नहीं था। मैं रमज़ान करीम कोविड-19 के फ़ौरन बाद रमज़ान आया था और मैं रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए जा रहा था क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह नहीं अवेलेबल थी, चीज़ें नहीं हो रही थी और इस वक्त मुझे ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं खुद गाड़ी ड्राइव करूँ। तो मैं एक रिक्शे वाले के साथ गया ना, और वाकई में उसने मुझे लाजवाब कर दिया। मैंने कहा भाई इतना ज़्यादा बाहर बवाल मचा हुआ है, सब कुछ हो रहा है और आपने ना ग्लव्स पहने ना मास्क पहना। मैं क्योंकि ग्लव्स भी पहने मास्क भी पहना हुआ था, बड़े डर था जी कि ये हो जाएगा। तो कहा कि जब बच्चे भूख से रो रहे हो ना तो फिर ना कोरोना समझ आती है ना बस बच्चों की वो भूख से रोती हुई आवाज़
जो है वो कानों में पड़ती है। तो बस यही वाली चीज़ें कि जी जनाब हम ये ज़रूर कहेंगे कि आप जो है वो चीज़ों को थोड़े से मॉनिटराइज करने की कोशिश कीजिए। ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से वापस आकर एक दो चीज़ें वो पूछते हैं ब्रेक में, और ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। और सिर्फ आपसे मैं ये कहूँगा कि आज 8 मुहर्रम अल हराम है और जितना हो घर के पास पानी ज़रूर तकसीम कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मशरूब तकसीम करें, सिर्फ पानी, क्योंकि उस वक्त करबला हुसैनी पानी के लिए तरस रहा था, वो मशरूब के लिए नहीं तरस रहा था कि मैंने पीली ड्रिंक पीनी है, मैंने लाल वाला शरबत पीना है, मैंने सिर्फ पानी पीना है। और पानी को जब पिएं तो अपने लिए बख्शिश मांगे, क्योंकि इस वक्त भी नहर फुरात का पानी तवाफ़ कर रहा है कि काश मुझे हुक्म होता तो मैं उड़कर काफिला हुसैनी की तरफ जाता। इसी के साथ एक वक्फा देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान असद। अब इसी के साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आप देख रहे हैं मुहर्रम अल हराम में खुसूसी प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान असद। और साथ साथ ये बात कहने की कि जब भी हम वाक़े करबला को पढ़ते हैं, वाक़े करबला को सुनते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक बात कि आपको अगर मैं बताऊं कि इज़्ज़त और ज़िल्लत क्या है, तो इज़्ज़त और ज़िल्लत के सिर्फ दो नाम हैं। इज़्ज़त का, मोहब्बत का, अमन का, अपनाइयत का नाम आता है तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम आता है। इसी के अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं लानत देने की, बुराई करने की, गलत अंदाज में बयान करने की, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आता है, वो यजीद का नाम आता है। यानी अगर इमरान भाई मैं कोई गलत बात करूंगा, गलत काम करूंगा, कोई चीज़ इंप्लीमेंट करना शुरू करूंगा, इवन दो जब महंगाई का बहुत ज़्यादा बुरहान आता है या फुकदान आता है या हम उसको ये कहें कि इम्प्लीमेंटेशंस हो जाती हैं, तो लोग क्या कहते हैं यजीदी दौर आ चुका है। ऐसा ही कभी कोई हुसैनी दौर को नहीं बोलेगा। और फिर ये बोला जाता है कि कुर्बानी देने की बात आए तो सबसे पहले क्या नाम आता है? हुसैन। हुसैन से सीखो कुर्बानी का। तो यही चीज़ कि हमें ज़िंदगी में इम्प्लीमेंटेशंस करनी है और अपने बच्चों के सामने थोड़े थोड़े टाइम के बाद इन चीज़ों को रिकॉल करते रहा करें, क्योंकि जब तक आप रिकॉल नहीं करते चीज़ें सही नहीं होती हैं। डॉक्टर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, थोड़े लेट आए हैं डॉक्टर साहब आज, लेकिन ये है कि डॉक्टर तारिक उनको भी खुशामदीद कहेंगे थोड़ी देर में। और इमरान भाई आपकी तरफ दोबारा आते हैं, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करते हैं इस अंदाज में कि किसी को कुछ देते हुए लोग आजकल बड़ा बताते हैं, जैसे आपने मेरी मदद की, जॉब करवा दी, मेरे लिए ठेला लगवा दिया, तो इमरान ये मैंने लगवा कर दिया, अदनान ये देखो मैंने इसको जॉब कर, तो ये मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं वही पूछ रहा था, ऐसे लोगों को आप कैसे टैकल करते हैं? मैं देखें, मैं उन NGOs के साथ वर्क करता हूँ या उन लोगों के साथ वर्क करता हूँ जो इस चीज़ से बहुत दूर होते हैं। मैं दिखावे का काम करने वालों के साथ खड़ा नहीं होता। ये मैंने अपना एक हैबिट बनाया हुआ है कि मुझे लोगों की अगर मदद करनी है तो अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है। सुभान अल्लाह। और मैं ऐसे लोगों को साथ लेके चलता हूँ। ठीक है, मेरा अपना मिशन यही रहता है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं मैंने कोविड में, अपने तौर पे भी किए हैं, लोगों की मदद से भी किए हैं, लेकिन रात की तारीकी में किए हैं। मैंने कभी फोटो सेशन नहीं किया इस काम की। ठीक है। अच्छा, तो मैं एक रिक्वेस्ट ऑन एयर करूंगा क्योंकि आज चीज़ें हो रही हैं, तो आप डॉक्टर साहब को माइक लगा दें, फिर बात करते हुए उन्हीं को साथ बिठा देते हैं, मसला नहीं। आप खुरम भाई से मैं कहूँगा कि डॉक्टर साहब को माइक लगा दें, क्योंकि ऑन एयर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि मैं हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है, डायरेक्टर, इवन दो अदील भाई भी जो हैं, जो कि कैप्टन ऑफ द शो हैं, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हम जो है ना चीज़ों को बड़े अंदाज में लेकर चल रहे होते हैं। अब जैसे कि बट साहब हमें देख रहे होते हैं तो हम बट साहब ऐसे कर दो, बट साहब ऐसे कर दे, बट साहब बिजी थे इसलिए मुझे मामूला पड़ा। तो वो चीज़ है कि बट साहब जो है, हमारा ये बड़ा घरेलू माहौल है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कि जितने भी चीज़ें सब कुछ होती हैं, सब कुछ हम देखते हैं तो हम वो बोलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब अगर कोई बयान कर रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि जब तक आप बिल्कुल आ जाएं, मैं सिर्फ ये वाली बात करता हूँ कि डॉक्टर तारिक के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि इनसे जब भी बात हुई, जब भी अच्छे अंदाज में बात हुई, तो हमेशा ही कहते हैं कि ज़ीशान वी विल डू, और आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है? मैंने इनवाइट आपको उस दिन कर दिया था क्योंकि उस दिन मैं हॉस्पिटल से आया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी बड़ी। हाँ जी, मैं बहुत बुरा फंसा हुआ था, वहाँ से इमरजेंसी में निकलो। कितनी बुरी बात है, देखिए बीमार आदमी की बात ज़्यादा सुननी चाहिए। और ठीक ठाक है हम डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तबीयत का बताया कैसी है? डॉक्टर साहब इंजेक्शन पूरे नहीं लगे तो बस ऊपर नहीं चाहिए, आपको बताया था। तो आहिस्ता आहिस्ता जरूर बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात से बहुत बड़ी उम्मीद है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब कहते हैं ना कि आप जैसे भाई साथ जुड़े तो उम्मीद बढ़ती है। ठीक है, 4-5 लोगों ने तो हौसला तोड़ दिया था कि या तो मर जाना चाहिए। मैं कहा भाई मैं ठप्पा लगवा कर नहीं आया, जिस दिन आएगी, देखें मैं जिस बीमारी से लड़ रहा हूँ तो
ऑफिशियल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो वाली चीज़ है कि जिस दिन मुझे मौत लिखी होगी उसी दिन आनी है, उससे पहले थोड़ी आनी है। अब मतलब मुझे ये पैगाम आता है आपको मर जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, भाई जब होगा देखा जाएगा। डिसार्ट करने वाले लोग बहुत होते हैं। नहीं, मैं डिसार्ट होता नहीं, क्योंकि एक चीज़ है कि एक बात, मैं बीच में डिसार्ट हुआ था तो मुझे रमीज़ खान ने एक दफ़ा ये वाली बात बोली कि फिर यकीन करो कि तुम अपने आप को हाफिज मत कहा करो। मैं कहा हाँ, नहीं ये भी नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात है कि मरना सबने, बिल्कुल नहीं मरना है बस, लेकिन हाँ। वो वाली चीज़ की नहीं इतनी तकलीफ है कि भाई हाँ बस ये इम्तिहान है, बस ये अल्लाह ताला आज़माइश पता नहीं अल्लाह कहीं ताला कहीं की कोई ना कोई गलती होगी, या हो सकता है अल्लाह ताला चाहता है कि डायरेक्ट हाफिज कुरान साहब जो है वो डायरेक्ट जन्नत में जाए, तो हो सकता है इस तरीके से आजमाइश भी होती है। आजमाइश ऐसा ही है। बिल्कुल जी। तो अल्लाह ताला करते हैं। तो मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, अब जो है वो क्योंकि जगह जगह पे सबीलें लग रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि मुहर्रम अल हराम की अगर हम बात करें तो हम कोई तफरीक नहीं डालते अहले सुन्नत और अहले तशय्युई की। हम ये कहते हैं कि इमाम हुसैन हमारे भी थे, वो उनके भी हैं और हम सब के हैं। तो मुझे ये बताएं कि अब जो क्योंकि न्याज़ व नज़र की बात होती है और हर कोई जो है वो डिफरेंट अंदाज में चीज़ें खा रहा होता है, इमरान भाई ने कुछ न्याज़ बनाई, डॉक्टर तारिक ने कुछ न्याज़ बनाई, अदनान भाई ने कुछ बनाई, इमरान भाई, तो अब सब तरफ अगर मैंने जाना तो थोड़ा थोड़ा चखने, उसके बाद प्रॉब्लम आ जाती है मैदे में। तो अब अगर कोई इस तरीके से प्रॉब्लमेटिक है तो एक सवाल ये आया था जो करना ज़रूरी है कि हम कौन सी ऐसी मेडिसिन खाएं या कोई ऐसा मशरूब बता दें कि जिसके थ्रू हम अगर सब कुछ खाते, क्योंकि न्याज को जो लोग मतलब न्याज तो अल्लाह के नाम की होती है, लेकिन दी जिस टाइम पे जा रही है वो मैटर करता है। तो मुझे बताएं कि वो क्या ऐसा करें कि उनको मैदे का प्रॉब्लम ना हो। देखें फॉर द जोक तो सीधा सादा है कि 4 टैबलेट आती हैं डेल्कोलक्स की, पेट खाली करें, फिर जितना मर्जी खाने सब एडजस्ट हो जाएगा। नहीं, लेकिन वो वाली चीज़ है कि डेल्कोलक्स के अलावा अगर किसी को बहुत भारीपन होगा। हाँ, आपका सवाल वैलिड उस लिहाज से हो सकता है कि देखें न्याज हो बगैर न्याज की भी हो, जब हम ओवर ईटिंग कर देते हैं, मतलब जो एहतियात होती है उसको सबसाइड करके कुछ ना कुछ ज़्यादा ले लेते, शरबत भी है, फिर हलीम भी है, फिर बिरयानी भी कहीं से मिले, बेशुमार चीज़ें अल्लाह ताला की नेमतें मिल रही होती हैं, लेकिन फिर वहाँ ख्याल नहीं करते हम। ऐसा ही है। तो जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो जो चीज़ें प्रॉब्लम ओवर ईट, इसमें न्याज मैटर नहीं करती, इसमें हमारी ओवर ईटिंग मैटर करती है। नहीं, लेकिन अब डॉक्टर साहब फ़र्ज़ करें मैंने आपके घर पे जो है वो खीर बनी हुई थी, मैंने 2 चम्मच चख लिया। अब इमरान भाई को पता चला कि मैं डॉक्टर तारिक के घर से आया, तो वो बोलेंगे अच्छा तो मेरे घर में मसला था ये, अब मुझे दिल रखने के लिए यहाँ पे भी खाना है, तो दिल रखते 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 आपका अपना दिल खराब हो जाता है। तो मकसद ये मुझे बताएं कि उसमें जो है बैलेंस बहुत ज़रूरी। देखें अगर आप खा भी रहे हैं, कई जगह मजबूर है, रमज़ान में भी होता है कई दफ़ा कि जब आप खा रहे होते हैं तो फिर जैसे भूख लगी तो एकदम हम टूट के पड़ते हैं, वही चीज़ मैटर करती है। अगर खा भी रहे हैं मजबूरन, जैसे आपने कहा कहीं खीर खा ली, कहीं कुछ खा लिया, उसको एक थोड़ी सी कम क्वान्टिटी में रखें। और फिर उसके बाद ये कि बाज़ औक़ात लोग ठंडा दूध पी लेते हैं, गैस्ट्रिक जलन ये वो सब कुछ हो रहा होता है, कॉमन जो टोटके उसमें से ठंडा दूध लेके आप उसको पी लें, या फिर हमारे एक सिरप आता है, उसको नाम ले लेता हूँ, बहुत कॉमन है, म्यूकेन सिरप आता है, या एक पुराने ज़माने में हमने कार्मेटिव मिक्सचर कहते थे, वो आता है। फिर कई लोग इनू यूज़ कर लेते हैं, वो ब्लोटिंग वगैरह में फ़र्क कर देता है। बट पहले एहतियात ज़रूरी है कि आप बैलेंस रखें, कोई भी चीज़ लें उसको थोड़ा वक्फे से रखें, और फिर अगर कहीं माजरत भी करनी पड़े तो कहीं रुक भी जाएंगे, भाई मैं नहीं डॉक्टर तारिक, मैं इसको इस तरह कहूँगा क्योंकि रमज़ान करीम के अंदर हर एक का डिफरेंट सिनेरियो होता है। हमारा जो होस्ट है, मेरी सहरी इस चैनल पर थी, अफ्तारी दूसरे चैनल पर थी। अब दोनों चैनल्स पर मैं घर पे तो मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया, मैं सहरी यहाँ रोज़ा यहाँ बंद करता था, खोलता दूसरे चैनल पर था। अब मकसद ये कि मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या आएगा। अच्छा, क्योंकि मेट्रो से मैं मॉर्निंग शो कर रहा था, ये इस वजह से ये नहीं कि आई एम द पार्ट ऑफ मेट्रो टीवी, लेकिन मेट्रो पे ना बता देते कल ये आएगा कल ये आएगा, तो हमें पता होता था कि माइंड सेटल डाउन होता था। लेकिन जहाँ मैं अफ्तार कर रहा था वहाँ मेरी, क्योंकि मुझे बुलाया गया था और एट 11th आवर बुलाया गया था, यानी जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो साइन हुआ था चांद रात वाले दिन, मेरा प्रोमो भी नहीं बना था। मुझे बुलाया गया 4 बजे के साइन करें आकर, कल आप अफ्तार कर रहे हैं, तो वो बम ब्लास्टिंग न्यूज़ थी मेरे लिए भी कि मैं सहरी करते करते अफ्तार में भी उतर गया। तो फिर वो वाली चीज़ कि यहाँ पर चीज़ें हो रही थी, लेकिन वो कि उसमें भी आप जैसे भाइयों का साथ रहा। लेकिन हमें ये चीज़ है कि एतदाल से खाएं, अगर खा लिया तो फिर उसके बाद क्या करें? देखिए उसके लिए सबसे बेहतर ये कि आप थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखें, एक्टिव रखें। अगर जैसे उमूमन ये होता है हम खाना खाते हैं रात के खाने की, तो उमूमन कराची जैसे सिटी में खाना खाए और लेट गए, दैट इज़ वेरी क्रिएटिंग बिग प्रॉब्लम। उधर से फिर हम लोग परेशान। बिल्कुल। इसी के साथ अब हम दोबारा जो है वो कितनी देर रहेगी मुझे बताइएगा प्लीज। ठीक है, तो हम 1-2 मिनट इमरान भाई से बात करेंगे और उसके बाद फिर हम कलाम की तरफ आएंगे, फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। इमरान भाई मुझे ये बताएगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने ये कहा कि हमें एतदाल के साथ काम करना चाहिए, लोग काम तो करते हैं, एतदाल बड़ा दिखाते हैं जहाँ पर खर्च करना होता है, लेकिन अल्लाह ने आपको दिया तो वहाँ पर एतदाल नहीं दिखाना चाहिए, वहाँ पर क्यों दिखाते हैं एतदाल? देखिए वो एक मिसाल है ना कि मस्जिद में दिए हुए 100 रुपये बहुत ज़्यादा लगते हैं और शॉपिंग में वो 100 रुपये 1 रुपये से भी कम लगते हैं। ऐसा ही है। तो
हमें जो है ना ये थोड़ी सी अपनी इस सिमत को बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही और हमारे जैसे हज़रत उमर फारूक का एक दौर गुजरा है, तो वो पेमन लगे हुए कपड़े पहनते थे हुक्मरान होने के बावजूद। ऐसा ही है, तो रियाया के लिए उनके दरवाजे खुले रहते थे। ऐसा ही है, इसी तरह हज़रत उस्मान गनी, ऐसा ही है। अगर उनका देख लें तो उन्होंने लोगों के लिए अपने बागात खोल दिए, अपने नहरें खोल दी, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो एक दूध के डब्बे पे भी बहस कर रहे हैं, दूध के लिए भी, कि भाई इसको ज़्यादा मत देना, इतना देना कि उसको हज़म हो। बिल्कुल तो कहने का मकसद ये है कि हमारे अंदर से, मुसलमानों में से बिलखुसूस ये चीज़ निकल गई है, इसको वापस आना चाहिए। ऐसा ही है। हम उम्मत नबी के परवाने कहलाते हैं, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। हम कहलावे पे बहुत चलते हैं इमरान भाई, हमारा यहाँ पे ना दिखावा बहुत है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। इसी के साथ मैं इमरान और अदनान भाई से कहूँगा कि मिलकर एक कलाम हमें अगर सुना दें, या जो भी पढ़ना चाहे, जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ लें। तो मैं अदनान भाई आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कलाम हमें सुना, और उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली। परदेसियाँ मेरी मुझसे लेकर काली कमली में अपनी छुपा ली। वो अता पर अता करने वाले, और हम भी नहीं टलने वाले। जैसी चौकट है वैसे भिखारी, जैसा दाता है वैसे सवाली। मैं गदा हूँ मगर किसके दर का, वो जो सुल्ताने कौनो मकां है। ये गुलामी बड़ी मुस्तनद है, और सर पर है ताजे बिलाली। मैं मदीने से क्या आ गया हूँ, जिंदगी जैसे बुझ सी गई है। घर के अंदर फजा सोनी सोनी, घर के बाहर समा खाली खाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी के साथ इमरान शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, मोहम्मद अदनान सुल्तानी और मोहम्मद इमरान सुल्तानी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सेशन में आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर।